अज़ीज़ व दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, आज मैं आप हज़रात के सामने आप हज़रात की खिदमत में सीरत सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 17वां हिस्सा पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसका पहला हिस्सा है कुरैश का अनर्गल दुर्व्यवहार। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके सच्चे साथियों के पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे। वे बड़ी बेदर्दी से सताते, गालियाँ देते, पत्थर बरसाते और अपनी नीच हरकतों का ऐसा प्रदर्शन करते कि खुदा की पनाह। शराफत ने कभी तो आंखें बंद कर लीं और कभी कानों में उँगलियां ले लीं। रुकैया और उम्मे कुलसुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां थीं। उनकी शादी उतबा और उतैबा के साथ हुई थी। उतबा और उतैबा अबू लहब के बेटे थे। आप ही की तरह ये दोनों भी इस्लाम के कट्टर दुश्मन थे। एक ज़माने तक ये दोनों नेक बीवियों की नाक में दम किए हुए थे। कड़वी कड़वी बातें और दिल छेदने वाली बातें। बदकिस्मत अबू लहब को इससे भी सुकून न मिला। उनको बेटों से अलग कर दिया और घर से उन्हें निकाल दिया। अबू लहब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में ही रहता था। वो दरवाजे पर कूड़ा करकट फेंक देता, कभी गंदगी लाकर डाल देता था। उसकी बीवी उम्मे जमीला भी कुछ कम ना थी। वो रास्ते में कांटे बिछा दिया करती थी। दुश्मनों का यह बर्ताव था कि इस पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराफत का दामन हाथ से न छोड़ा। उनकी बदतमीज़ी का जवाब हमेशा कुशादगी और सद्व्यवहार से किया। वे सब कुछ करते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा करते और सब्र से काम लेते। बहुत दुखी हो जाते तो केवल इतना कहते, आले मुत्तलिब, पड़ोसी के साथ कैसा सलूक है यह। कुरैश तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का फैसला कर चुके थे, लेकिन उन्होंने देखा कि बनी हाशिम और बनी अब्दुल मुत्तलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं, आप पर जान देने को तैयार हैं। इससे वे बहुत घबराए। उनका साहस जाता रहा, कोई उत्साह न रहा। उन्होंने यह नापाक इरादा दिल से निकाल दिया, परंतु चोटें करने और फब्तियाँ करने में बाज न आए। कहीं रास्ते में पा जाते या साथियों में देख लेते तो ज़ोर से ठट्ठा लगाते हुए कहते, क्यों मोहम्मद, आकाश से आज कुछ नहीं आया? या कहते, क्या और कोई नहीं था कि अल्लाह ने तुम्हें रसूल बना दिया? कहें तो एक से एक मौजूद हैं, तुमसे ज़्यादा अक्लमंद भी और मालदार भी। या वे तालियां बजाते, सीटियां बजाते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से बात ना कर सकें। कमज़ोर और निर्धन मुसलमानों को देखते तो कहकहा लगाते, इशारा करते हुए कहते, ये लोग तो धरती के राजा हैं, जल्द ही रोम और ईरान पर विजय प्राप्त करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल था। दुश्मनी में एकदम दीवाना था। सज्जनता और शराफत तो उसमें नाम को भी ना थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विरोध के लिए बुरे से बुरा काम भी उसके लिए बुरा ना था। जहाँ पाता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताता। आप लोगों को भी आपके विरुद्ध उकसाता रहता था। आप नमाज पढ़ते तो कुछ बदमाशों के साथ लेकर खूब हंसी उड़ाता। आप दीन का प्रचार करते होते तो गुंडों को जमा करके ठट्ठा लगाता। लोगों से बार बार कहता, मोहम्मद की धज्जियाँ बिखेरो, फिर चैन की बंसी बजाओ। यही नहीं, एक दिन तो उसने साथियों से कहा, खुदा की कसम, कल सुबह एक पत्थर लेकर बैठूंगा, इतना भारी कि उठाए ना उठे। जो ही मोहम्मद सजदे में जाएगा, सिर कुचल कर रख दूंगा। फिर चाहे तुम मेरा साथ दो या छोड़कर अलग हो जाओ। आले मनाफ भी जो कुछ करेंगे देखा जाएगा। साथियों ने उसे प्रोत्साहन दिया। साहस दिलाते हुए बोला, तौबा तौबा, भला हम लोग साथ छोड़ सकते हैं? इस बात से तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए और जान जो मन में आए बेधड़क कीजिए। सुबह हुई तो अबू जहल ने एक भारी पत्थर लिया और काबा के निकट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ार में बैठ गया। करीब ही साथी भी बैठ गए। रोज़ की तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, रुकने यमानी और हजर असवद के बीच खड़े हुए और नमाज में लीन हो गए। फिर जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए, अबू जहल ने पत्थर उठाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर बढ़ा। साथ ही चुपचाप बैठे रहे और ध्यानपूर्वक देखते रहे
कि क्या होता है। कितना अद्भुत दृश्य था। खुदा का एक दुश्मन उस सिर को कुचलने जा रहा था जो सिर अपने रब के कदमों में पड़ा था। उस वजूद को मिटाने जा रहा था जिसका रखवाला खुद रब था। साथ ही घटित होने वाली घटना के इंतजार में धड़कते हुए दिल से अबू जहल की ओर देखते रहे। अचानक क्या देखते हैं कि वह लौट पड़ा। चेहरा उतरा हुआ था, आंखें चढ़ी हुई थी और हाथ में पत्थर ज्यों का त्यों था। साथियों को बड़ी हैरानी हुई, बढ़कर पूछा, अरे अबुल हकम, क्या हुआ, क्या हुआ, डर क्यों गए? अबू जहल हाँफते हुए, अरे तुमको नहीं मालूम, तुम्हें कुछ दिखता नहीं? सामने आग का अलाव है, तनिक भी आगे बढ़ता तो भस्म होकर रह जाता। ये सुनकर वे भी हैरान हुए और ताज्जुब से उसका मुंह तकने लगे। उन्होंने सोचा, मालूम होता है कि इसका इरादा बदल गया है, करने को मन नहीं चाहता है। उसी के लिए ये सब बहानेबाजियां कर रहा है। एक साथी तो जोश में आकर तुरंत ही वही पत्थर उठाया और उसी इरादे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ा। कुछ ही दूर गया, उसके कदम रुक गए और फिर वह भी लौट पड़ा। लोगों ने देखा कि उसका चेहरा भी उतरा हुआ और आंखें पथराई हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की आप अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की। दुश्मनों की साजिशें धरी की धरी रह गईं। यह कोई पहली घटना नहीं। कुरैश ने बड़ी बड़ी साजिशें की और बार बार की, लेकिन उनके अरमान कभी पूरे ना हुए। वे लगातार मुँह की खाते रहे, फिर भी वे अपनी हरकतों से बाज ना आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी तरह बस ना चला तो उन्होंने बेचारों कमज़ोर मुसलमानों को सताना शुरू कर दिया, तड़पाना शुरू कर दिया और अपने दिल की भड़ास को निकालने लगे। फिर इस काम में कुरैश अकेले न थे और बहुत से कबीले भी उनके साथ थे और उनकी पीठ ठोंक रहे थे। इन कबीलों ने आपस में एक समझौता भी किया। इस समझौते के अनुसार कोई कबीला किसी मुसलमान को पनाह नहीं दे सकता। प्रत्येक कबीले की जिम्मेदारी थी कि वो जहाँ कहीं भी मुसलमान मिल जाए उन पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े, उनको खूब मारे पीटे, बेइज्जत और रुसवा करे। शराफत और इंसानियत का खून हो तो हुआ करे, इसकी तनिक भी परवाह ना करे। और अगर किसी का दास या दासी मुसलमान हो जाए तो उस पर भी वो ज़रा सा भी तरस ना खाए। इतना सताए कि वो नए धर्म से मुंह मोड़कर अपने बाप दादा के दीन की पनाह देने पर मजबूर हो जाए। दिन प्रतिदिन उनके अत्याचार बढ़ते ही गए। उनमें ऐसे ऐसे बेरहम भी थे जिनके सीने में दिल नहीं, पत्थर के टुकड़े थे, जिनके अत्याचारों से धरती दहल रही थी, आकाश थर्रा उठे। इन जालिमों ने असहाय मुसलमानों को कैद किया, मारा पीटा, भूखा प्यासा रखा, मक्के की तपती हुई रेत पर लिटाया, लोहे की गर्म छड़ों से दागा, पानी में डुबकियां दी और न जाने क्या क्या सितम किए। अंजाम जाहिर था कि जो लोग अकीदे के कमज़ोर और इरादे के कच्चे थे वे दीन पर जमे न रह सके और दोबारा कुफ्र और शिर्क में जा मिले। कुछ ऐसे भी थे जो ऊपर से शिर्क के रंग में रंग गए थे परंतु भीतर से मुसलमान रहे। उनका मकसद था कि मुश्रिकों के अत्याचारों से बच सके। लेकिन कुछ ऐसे ही साहसी भी थे जो पूरी बहादुरी से इस्लाम पर जमे रहे और बहादुरी से सारी मुसीबतों का मुकाबला करते रहे। इन्हीं जवानों में यासिर रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी बीवी सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा और जिगर के टुकड़े अम्मार रजी अल्लाह तआला भी थे। ये तीनों मक्का के करीब लोगों में से थे और बहुत भले इंसान कबूल कर चुके थे, जो इस्लाम कबूल कर चुके थे। दुश्मन उनके कपड़े उतार देते और दोपहर सख्त हो जाती तो तपती हुई रेत पर लिटा देते थे, कभी आग से जलाते, कभी पानी में डुबकी देते। इसी बेकसी की हालत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके पास से गुजर होता तो उनको तसल्ली देते और बहुत ही दर्द भरे शब्दों में कहते, सब्र करो, सब्र तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत यासिर रज़ी अल्लाह तआला ने तो इसी तरह तड़प तड़प कर जान दे दी। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अबू जहल ने शहीद कर दिया। हुआ यह कि वह हर समय उनके जान के पीछे पड़ा रहता
और बड़ी बेदर्दी से सताता। एक दिन उन्हें जोश आ गया और उन्होंने अबू जहल को फटकार दिया। अब क्या था, अबू जहल गुस्से में पागल हो गया। इत्तेफाक से हाथ में बर्छी था, खींचकर ऐसा ऐसा मारा कि हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु तआला का दम निकल गया। इस्लाम में सबसे पहले शहीद होने वाली, जिसका शहादत का श्रेय इन्हीं बुज़ुर्ग महिला को हासिल हुआ, हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को। हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को ये दुष्ट लोहे के कवच पहनाकर धूप में छोड़ देते या तपती हुई ज़मीन पर लिटाकर इतना मारते कि वो बेहोश हो जाते, लेकिन इस मारपीट और धूप की सख्ती से ईमान की गर्मी में कोई कमी नहीं होती थी। इन्हीं बहादुरों में हज़रत खब्बाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी थे। ये उम्मे अम्मार के ग़ुलाम थे। वह पापिल लोहे के छड़े गर्म करती और उनके सिर पर रख दिया करती थीं, और न जाने उन पर क्या क्या सितम होते। एक दिन तो ऐसा हुआ कि कोयला दहकाए गए और वे उन कोयले पर चित लिटाए गए, और इसी हाल में कोयले ठंडे हो गए। हज़रत खब्बाब रज़ियल्लाहु तआला ने इन अत्याचारों पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरियाद की। आपने उनके लिए भी दुआ की, ऐ अल्लाह खब्बाब की मदद कर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ रंग लाई। उम्मे अम्मार के सिर में कोई बीमारी हो गई। हकीमों ने उसका इलाज किया और बताया कि गर्म छड़ों से सिर को दागा करें। अतएव खब्बाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लोहे की छड़ गर्म करते, फिर उसका सिर दागते। इन्हीं बहादुर लोगों में एक हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी थे। ये हबशा के रहने वाले थे और खल्फ के बेटे उमैया के ग़ुलाम थे। उमैया उनका खाना पीना सब बंद कर देता। जब भूख प्यास से वे बेकरार हो जाते और ठीक दोपहर हो जाती तो वो उन्हें तपती हुई चट्टानों पर चित लेटा देता और छाती पर बहुत भारी पत्थर रखवा देता। फिर कहता, मोहम्मद का साथ छोड़ दो और लात और उज्जा को पूजो, वरना इसी तरह एड़ियाँ रगड़ते रहोगे। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये सारे अत्याचार सहते रहे, और उस समय भी उनकी ज़बान पर ये शब्द होते, अहद अहद, एक है खुदा तू बस एक है। वे तो ईमान के नशे में चूर थे। वह नशा ऐसा नशा न था जो इन तलखियों से उतर जाता। इस जोश की हालत में वे बार बार यही शब्द दोहराते। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र उनके पास से होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह निर्मम हालत देखकर तड़प उठते और बहुत ही दर्द भरे शब्दों में फरमाते, बिलाल घबराओ नहीं, अहद अहद जल्द ही मुक्त दिलाएगा। बरका बिन नौफल का गुज़र होता तो कहते, बिलाल अल्लाह की कसम वो एक ही है, सचमुच वो एक ही है। फिर जालिमों को संबोधित करते हुए कहते, खुदा की कसम अगर तुम लोगों ने इसी तरह जान ले ली